नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के तृतीय अंक के अगले श्लोक करते हैं। तो यहाँ पर राजा क्या कहता है, पृष्ठा जनेन सम दुख सुखेन बाला नेयम न वक्ष्यति मनोगतम आधि हेतुम दृष्टो विवृत्ते बहुशो अप्यनया सतृष्णम अत्र उत्तर श्रवण कातरताम गतो अस्मि। तो इससे पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि किस प्रकार दोनों सखियां आपस में बात करती हैं कि हे सखी शकुंतला कि समविभक्तम खलु दुख सह वेदनम भवति, कि निश्चित रूप से बढ़ता गया दुख जो है सहन करने योग्य वेदना वाला हो जाता है, यानी दुख बांटने से हमेशा कम हो जाता है। तो राजा इस बात को सुनने के बाद क्या कहता है, सम दुख सुखेन जनेन पृष्ठा इयं बाला मनोगतम आदि हेतुम न वक्ष्यति, कि समान दुख सुख वाले सखी जन से पूछी गई ये जो शकुंतला है मन में स्थित आदि हेतुम न वक्ष्यति, व्यथा के कारण को नहीं बताएगी। यानी समान दुख सुख वाले कि समान रूप से सुख दुख वाले इस सखी जन से पूछी गई ये जो शकुंतला है मन में किस प्रकार की व्यथा है इसके कारण को नहीं बताएगी, यानी इसके अंदर क्या चल रहा है इस बात को नहीं बताएगी। ऐसी बात भी नहीं है, परंतु अन्य बहुशय विवृत्य सतृष्णम दृष्टयापि, परंतु इसके द्वारा अनेक बार मुड़कर सतृष्णम दृष्टः बड़ी तृष्णा पूर्वक देखा गया। अत्र उत्तर श्रवण कातरताम गतः अस्मि, परंतु फिर भी मैं इस विषय में उत्तर सुनने की आतुरता को प्राप्त हो गया हूँ। यानी राजा दुष्यंत यहाँ पर क्या कहते हैं कि यद्यपि ये अपने मेरे प्रति जो इसकी आसक्ति है उसको जो अपनी सखियाँ हैं अनसुया और प्रेमदा उसको नहीं बताएगी, परंतु ये बात भी सत्य है कि इसने बार बार कभी कांटा लगना कभी बलकल अटकना इसके बहाने से मुझे मुड़कर देखते हुए अपनी जो मेरे प्रति आसक्ति थी उसको अभिव्यक्त कर चुकी है, परंतु फिर भी मेरा जो मन है अत्र उत्तर श्रवण कातरताम गतः अस्मि, मेरा जो मन है सुनने की उत्कंठा मुझे हो रही है कि ये किस प्रकार उत्तर देगी, कि इस विषय में उत्तर सुनने की मुझे आतुरता जो है अनुभव हो रही है। तो ये श्लोक भी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। तो इस श्लोक में विशेषोक्ति अलंकार है और वसंतिल का छंद है। वसंतिल का छंद में कुल 14 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण उक्ता वसंतिल का तबजा जगोगा ये है, और 14 वर्ण होते हैं इसमें, 8 और 6 के बाद यति होती हैं। तो आप छंद या अलंकार कुछ भी देखना चाहते हैं तो मैंने छंद की और अलंकार की पूरी वीडियो डाली हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा अच्छे तरीके से उनको देख सकते हैं। पूरी जो डिटेल में उसमें मैंने आपको छंद के बारे में और अलंकारों के बारे में बताया हुआ है। तो शकुंतला स लज्जम बड़ी लज्जा के साथ यते प्रभृति से तपोवन रक्षिता राजऋषि मम दर्शन पथम आगतः तत आरभ्ये तद्गतेन अभिलाषेन एतद अवस्था अस्मि समृता। तो शकुंतला बड़ी लज्जा का अनुभव करते क्या कहते हैं कि जब से लेकर राजा दुष्यंत को मैंने देखा है तब से लेकर उसके प्रति इस प्रकार की अभिलाषा के कारण मेरी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो राजा इस बात को सुनकर के शकुंतला के इस कथन को सुनने के बाद बड़ा हर्षित होता है। तो क्या कहता है, श्रुतम श्रुतव्यम, कि जो सुनने योग्य बात थी मैंने उसको सुन लिया है। स्मर एव ताप हेतुर निर्वाप्यता स एव में जाता दिवस इव अभ्र श्यामस तप अत्यय जीवलोकस्य। तो राजा फिर क्या कहता है कि जो सुनने योग्य बात थी मैंने उस बात को सुन लिया है कि स्मर एव में ताप हेतु स, कि कामदेव ही मेरे संताप का कारण था। स एव तप अतते, और वह भी शकुंतला के लिए भी यही है, क्योंकि तप अत्यय जीवलोकस्य अभ्रश्यामः, कि ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर, तप अत्यय मैंने समाप्ति, ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर जीवलोकस्य प्राणी समूह के लिए अभ्रश्यामः बादलों से श्याम हुए
दिवस एव दिन के समान निर्वापेता जाता शांति प्रदान करने वाला हो गया है। यानी राजा दुष्यंत क्या सोचते हैं कि जिस प्रकार कामदेव ही मेरे ही संताप का कारण था, तो शकुंतला की भी इस प्रकार की स्थिति हो जाने पर मानो ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर प्राणी समूह के लिए बादलों से शाम हुए दिन के समान शांति प्रदान करने वाला हो गया है। तो यहाँ पर भी हमारा विरोधाभास अलंकार है और आर्य छंद है। तो आर्य छंद का लक्षण क्या है कि यस्य पादे प्रथमे द्वादश मात्रास तथा तृतीयापि चतुर्थ के पंचदश सार्या। तो इसमें कुल 57 मात्राएं होती हैं आर्य छंद में, ये विषम मात्रिक छंद होता है। और विरोधाभास का क्या है लक्षण है, विरोध सो अविरोधे अपि विरुद्धत्वेन यद्वचः, कि विरोधाभास वह अलंकार है जहाँ दो वस्तुएं उनमें वस्तुतः किसी प्रकार का विरोध न रहने पर भी ऐसा वर्णन किया जाए कि जिससे उनमें विरोध की प्रतीति उत्पन्न हो जाए। ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर भी ज़रूर करें। और यदि कुछ आप देखना चाहते हैं, जैसे हम अभिज्ञान शकुंतलम कर रहे हैं, तो आप ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरी वीडियो जो है आपके सामने आ जाएगी, आप अच्छी प्रकार से उसे देख सकते हैं। और भी मैंने बहुत से वीडियो डाले हुए हैं, वर्ण विचार, संधि, समास, कारक, वाच्य परिवर्तन, टाइम इन संस्कृत, गिनती काउंटिंग इन संस्कृत। तो आप कुछ भी देखना चाहते हैं तो अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। अब माहेश्वर सूत्र भी मैंने डाले हैं, उसको भी आप देखें। तो शकुंतला क्या कहती है, तद्यपि वाम अनुमतम तथ यथा मंत्रयथाम यथा तस्य राजऋषि अनुकंपनीय भवामि। फिर शकुंतला क्या कहती है कि यदि तुम दोनों की मुझे अनुमति हो, तद यदि वाम अनुमतम, यदि तुम दोनों की अनुमति हो तो ऐसी कुछ मंत्रणा करो कि जिससे राजऋषि अनुकंपनीय भवामि, कि मैं राजऋषि की अनुकंपा के पात्र बन जाऊं। अन्यथा स्मरतम माम, अन्यथा तुम मुझे याद ही करती रहोगी। राजा विमर्श छेदी वचनम। तो राजा सुनने के उस वचनों को, शकुंतला के इन वचनों को सुनने के बाद क्या कहता है कि निश्चित रूप से इसके वचन बड़े हृदय को छूने वाले हैं। यानी इस प्रकार के वचन ये जो बोल रही है, तो ये कि मुझे तुम याद करती रहना, यानी मैं राजा के बिना मर जाऊंगी, इस प्रकार की स्थिति है। तो राजा क्या कहता है, विमर्श छेदी वचनम, की इसके वचन जो हैं मेरे हृदय को छेदने वाले हैं। विप्रियमदा हाथ की ओट में, अनसुया दूरगत मन मत अयम अक्षमा काल हरणस्य, कि बड़े हुए काम भाव वाली वे विलंब को सहन करने में समर्थ नहीं है। ये पंक्ति भी व्याख्या के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर अनसुया क्या कहती है हाथ की ओट में आते हुए, यथा भणसी, कि एक जैसे कहती हो सामने आकर के, दिष्टया अनुरूपस्ते अभिलाषा, कि सौभाग्य से तेरी अभिलाषा अनुरूप हो, योग्य हो। क्योंकि सागरम वर्जित्वा कुत्र वा महानद्ये अवतरती, कि सागर को छोड़कर महानदी और कहाँ उतरती है। तो ये पंक्ति भी इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए, अक्सर आ जाती है नेट के एग्ज़ाम में भी, पीजीटी में भी, टीजीटी में भी। किस प्रकार की पंक्तियाँ वो दे देते हैं ऑप्शन के रूप में कि ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। नीचे अभिज्ञान शकुंतलम लिख दिया कि कौन से नाटक से ली गई है या किस पात्र के द्वारा इस पंक्ति को बोला गया है। तो जब आप इस तरीके की पंक्तियाँ पढ़ें तो उसको नोट कर लें कि जैसे अब मैंने बोला कि सागरम वर्जित्वा कुत्रवा महानद्ये अवतरती, तो आप अपनी बुक खोल के उसके ऊपर नोट कर लें कि ये पंक्ति पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके से ही पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। तो थोड़ा हम जब पढ़ें तो थोड़ा ध्यान रखें कि मेन मुख्य जो पंक्तियाँ हैं किस पात्र के द्वारा बोली गई हैं। तो यहाँ अनुसुया के द्वारा ये पंक्ति बोली गई है, सागरम वर्जित्वा कुत्रवा महानद्ये अवतरती, कि सागर को छोड़ करके महानदी कहाँ उतर सकती है। फिर प्रियमदा क्या कहती है, क इदानीम सहकारम अति मुक्त लत्या प्रवलितम न इच्छति, कि कौन अब आम्र वृक्ष को माधवी लता से अच्छी प्रकार ढका हुआ नहीं चाहता। राजा किमत्र चित्रम यदि विशाखे शशांक लेखाम अनुवर्तेते,
तो इसमें आश्चर्य क्या है कि मात्र चित्रम, कि इसमें क्या आश्चर्य है कि यदि दोनों विशाखा नक्षत्र चंद्रलेखा का अनुसरण कर रहे हो। फिर अनुसुईया क्या कहती हैं, का पुनरुपाय भवेद येन सख्या अविलंबितम निगूढ़, कि फिर ऐसा कौन सा उपाय है कि जिससे सखी के मनोरथ को शीघ्र ही और गुप्त रूप से पूरा किया जा सके। च मनोरथम संपादयावह, किस प्रकार इसको पूरा किया जा सके। प्रेमदा निगूढ़म इति चिंतनीयम भवेत, कि गुप्त रूप में, ये जो तुमने बोला कि निगूढ़म इति, तो गुप्त रूप में यह तो विचारणीय हो सकता है। शीघ्रम इति न दुष्करम, परंतु शीघ्र हो यह थोड़ा कठिन है। अनुसुईया कैसे। प्रेमदा स राजर्षि अस्याम सनिग्ध दृष्टि सूचिता अभिलाषः एतान दिवसान प्रजागर कृष इव लक्ष्यते, कि प्रेमदा क्या कहती है कि शकुंतला के प्रति जो राजर्षि हैं स्नेह भरी दृष्टि से अपनी अभिलाषा को सूचित कर देने वाला ये जो राजा दुष्यंत है, मानो अत्यधिक रात्रि में जागने से कृष दिखाई दे रहा है। यानी प्रेमदा जो है राजा को देख करके क्या अनुमान लगाती है कि ये रात्रि में जागने के कारण मानो इस प्रकार कृष दिखाई दे रहा है। तो राजा क्या कहता है, सत्यम इत्थम भूतो अस्मि, कि सचमुच मैं तो ऐसा ही हो गया हूँ। तथा कि, जैसे कि, तो राजा क्या कहते हैं, इदम अशिशिरई अंत्य तापाद विवरण मणिकृतम निशि निशि भुज न्यस्त तापांग प्रवृत्ति भी अश्रु भी अनति लुलित जया घातांग मुहुर मणि बंधनात् कनक वल्यम सरस्तम सरस्तम मया प्रतिसार्यते। तो किस प्रकार राजा क्या कहता है, प्रेमदा की बात को मानो सही मानते हुए कि मेरी भी इस प्रकार की स्थिति हो गई है। निशि निशि भुज न्यस्त अपांग प्रवृत्ति भी, कि प्रत्येक रात्रि में मानो भुजा पर रखे हुए नेत्रों के कोनों से बहने वाले, निशि निशि मैंने प्रत्येक रात्रि में भुजा पर रखे हुए नेत्रों के कोनों से बहते हुए अंतःतापात अशिशिर अश्रु भी, हृदय के संताप के कारण मानो गर्म आंसुओं से मलिन की गई मनियों वाला, तथा अनलित आनति लुलित जया घातांक अंकात, और प्रत्यंचा के आघात के चिन्हों का अत्यधिक स्पर्श न करने वाली मणिबंधनात् कलाई से सरस्तम सरस्तम बार बार सरकता हुआ इदम कनक वल्यम मया मुहुर प्रतिसार्यते, कि बार बार ये सोने का जो कंगन है मेरे द्वारा ऊपर की ओर सरकाया जाता है। यानी राजा क्या कहता है कि मैं रात्रि में जाग करके मानो बहुत अधिक कृश हो गया हूँ। तो प्रत्येक रात्रि में भुजा पर रखे गए नेत्रों के कोनों से बहने और हृदय के संताप के कारण गरम गरम आंसुओं से मलिन की गई मनियों वाला, तथा डोरी के आघात के चिन्हों का अधिक स्पर्श न करने वाली कलाई से बार बार स्पर्श किया जाता हुआ, बार बार सरकता हुआ ये सोने का कंगन मेरे द्वारा बार बार ऊपर की ओर सरकाया जाता है। तो राजा क्या कहता है कि मेरा जो कलाई का भाग है बड़ा पतला हो गया है, जिससे मुझे जो कंगन मैंने डाला हुआ है उसको बार बार ऊपर करना पड़ता है। तो यहाँ इस श्लोक में हमारा स्वभावोक्ति अलंकार है और हरणी छंद है। हरणी छंद में कुल 17 वर्ण होते हैं, 6, 4 और 7 के बाद यति होती है। फिर प्रेमदा क्या कहती हैं, सोच करके विचिंत्य सोचते हुए अनुसुईया, मदन लेख इदानीम क्रियताम, कि अब इससे प्रेम पत्र लिखवाया जाए। तम सुमनो गोपितम कृत्वा देवता शेष अपदेशेन तस्य राज्यो हस्ते प्रापिष्यामि, कि तुम इसे पुष्प में छिपा करके देवता के प्रसाद के बहाने उस राजा के हाथ में पहुंचा देना। अनुसुईया, रोचते में सुकुमार प्रयोगः, ये सुंदर उपाय मुझे भी अच्छा लग रहा है। कि माँ शकुंतला भंती, परंतु इस विषय में शकुंतला क्या कहती है, शकुंतला लज्जा से नियोगो वाम विकल्प्यते, शकुंतला क्या कहती है कि तुम दोनों की आज्ञा पर क्या सोचने विचारने की आवश्यकता है। नियोगो वाम विकल्प्यते, कि तुम दोनों जो कह रही हो ठीक ही कह रही हो। प्रेमदा
तेन ही उपन्यास पूर्वम आत्मश्च चिंतये किमपि सुललितम पदबंधम। तो प्रियमदा फिर क्या कहती है, तो फिर अपने इस वृतांत से युक्त कोई सुंदर पदों की रचना सोचो, यानी कोई ऐसा सुंदर शब्द सोचो, वर्ण सोचो जो उस पत्र में लिखे जाएं। तो शकुंतला क्या कहती है, चिंतिष्यामि कि ठीक है मैं सोचती हूँ, किंतु अवधीर्णा भीरुकम पुनर्वेपते में हृदयम, परंतु तिरस्कार से डरने वाला मेरा हृदय क्या है, कंपित हो रहा है। ये पंक्ति भी व्याख्या के लिए इम्पोर्टेंट है। अवधीर्णा भीरुकम पुनर्वेपते में हृदयम, तो इस प्रकार का जो शकुंतला क्या कहती है कि ऐसा मैं सोचती हूँ कि कुछ पंक्तियाँ सोचती हूँ, परंतु कहीं मेरा तिरस्कार ना हो जाए, इस तिरस्कार से मेरा हृदय क्या है, कंपित हो रहा है। फिर राजा सहर्षपूर्वक बड़े हर्ष के साथ, अयम सत तिष्ठति संगम उत्सुको विशंक से भीरु यतो अवधीर्णाम लभेत्वा प्रार्थित्वा न व श्रियम श्रिया दुराप्य कथम इप्सितो भवेत। तो लास्ट वाली पंक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है, सप्रसंग व्याख्या के लिए पेपर में पूछी जाती है ये अक्सर, और भी एग्ज़ाम्स में ये पूछी जाती है पंक्ति कि किसके द्वारा ये पंक्ति कही गई है। तो राजा बड़ा खुश होकर के क्या कहता है कि ठीक है, उन दोनों सब शकुंतला और प्रियमदा अनसुईया की बातों को सुनने के बाद राजा को बड़ा हर्ष होता है, आनंद होता है। तो क्या कहता है, अपने मन को ही उलाना दे, यत अवधीर्णाम विशंकसे सत अयम ते संगम उत्सुकः तिष्ठति। तो क्या कहता है कि हे डरपोक, कि जिससे तू अपमान की आशंका कर रही है, स अयम ते संगम उत्सुका तिष्ठति, कि वह तुझे मिलने के लिए उत्कंठित खड़ा हुआ है, क्योंकि प्रार्थित्वा श्रियम लभेत्वा न वा श्रिया इप्सिता कथम दुराप्य भवेत, कि चाहने वाले, प्रार्थिता मैंने कि चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा लक्ष्मी श्रियम लक्ष्मी लभेत्वा प्राप्त की जा सके अथवा ना की जा सके, परंतु श्रिया इप्सिता कथम दुराप्य भवेत, किंतु लक्ष्मी के द्वारा चाहा गया व्यक्ति कैसे दुर्लभ हो सकता है। यानी लक्ष्मी जिस व्यक्ति को चाहे उसको लक्ष्मी मिलना कैसे कठिन हो सकता है। यानी राजा यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जैसे लक्ष्मी को चाहने वाला व्यक्ति आवश्यक नहीं लक्ष्मी प्राप्त कर सके, लक्ष्मी स्वयं कृपा करके किसी व्यक्ति के पास जाना चाहती है तो वह उसे प्राप्त कर लेती है। तो इसी प्रकार क्या कहते हैं कि वैसे ही हे शकुंतला, यदि तुम मुझे चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए कोई दुर्लभ नहीं हूँ। तो ये पंक्ति अंत की इम्पोर्टेंट है हमारी व्याख्या के लिए, सप्रसंग व्याख्या के लिए। और यहाँ पर वंशस्थ छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो 12 वर्ण होते हैं वंशस्थ छंद में। तो इसका लक्षण देख लेते हैं। जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरो, इसमें कुल 12 वर्ण होते हैं और 5 और 7 वर्णों के बाद यति होती है। राजा की बात सुनने के बाद दोनों सखियाँ क्या कहती हैं, अरे आत्मगुण अवमाननी, कि अरे अपने ही आत्मगुणों का अपमान करने वाली, को नाम शारदीयाम ज्योत्सनाम पटांतेन वार्यष्यति। अरे आत्मगुण अवमानिनी, दोनों सखियाँ क्या कहती हैं, आई आत्मगुण अवमाननी, कि अरे अपने ही आत्मगुणों का अपमान करने वाली, अपने ही गुणों को तिरस्कृत करने वाली शकुंतला, कि को नाम शारदीयाम ज्योत्सनाम पटांतेन वार्यष्यति, कि कौन शरद ऋतु की चांदनी को वस्त्र के छोर से रोकेगा, वस्त्र के किनारे से रोकेगा। ये पंक्ति भी हमारे पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पंक्ति पूछी जाती है पेपर में कि कौन शरद ऋतु की चांदनी को वस्त्र के किनारे से रोकने वाला होगा। यानी राजा दुष्यंत से उपेक्षा की आशंका करने वाली शकुंतला को उसके सखियाँ क्या कहते हैं कि जिस प्रकार शरद ऋतु की चांदनी का सभी आनंद लेना चाहते हैं, कोई भी वस्त्र की ओट करके उसको नहीं रोकता, उसी प्रकार दुष्यंत भी तुझे प्राप्त करके आनंद का अनुभव करेंगे, तेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।